माय लाइफ माय स्टोरी पार्ट थर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है मेरा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। जो एक तीसरा सोर्स ऑफ इनकम था वो था साड़ी फॉल बीडिंग करना। हम दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों ग्रेजुएट थे, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था या कहे कि खुद को ऐसा नहीं मालूम था कि कैसे काम ढूंढे, कैसे करें। तो वो पढ़ा लिखा हुआ, पढ़े लिखे के हिसाब से ऐसा कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता था, नहीं हो पाया या मैं नहीं कर पाया। मैं अपनी ही गलती मानता हूं, लेकिन जीवन को तो चलाना जरूरी था। तो जब काजू टेकरी में आए तो एक दिन मेरी मिसेज अपनी साड़ी का फॉल बीडिंग कर रही थी। बगल में एक लड़की बैठी थी बगल के रूम में, उसका नाम पुष्पा था। तो वो इसको जब फॉल बीडिंग करते देखी तो बोली, अरे दीदी आप फॉल बीडिंग जानती हो, आप तो पढ़ी लिखी हो। तो बोली, हाँ कर लेती हो अपना साड़ी, कभी कॉलेज लाइफ में सीखे थे। तो बोली, मेरा भी करके दोगी? तो बोली, हाँ क्यों नहीं करके दूंगी। तो वो अपना साड़ी ला के दी और दूसरे दिन उसका साड़ी ये देने गई। तो जब वो देने गई तो बोली, अरे दीदी ये पैसा लो 10 रुपया। तो बोली, क्यों, पैसा क्यों दे रही हो? तो बोले, अरे तुम करके दी हो दीदी, तो कैसे नहीं पैसा दूं। ये बोली, नहीं मुझे पैसा मैं इसका क्यों लूं, ये कोई मेरा बिजनेस तो है नहीं, कुछ काम तो है ये नहीं मेरा, क्या लगा मैं तुम्हारा करके दिया तो बोली, नहीं मुंबई में ऐसे मत करो, कोई भी काम के बदले पैसा, मैं अगर दूसरे जगह करवाती तो मुझे तो पैसा देना पड़ता, मैं देती। ये बोली, ठीक है, तुम अगर जिद ही करती हो तो कभी दूसरी बार देगी तो मैं तुमसे पैसा ले लूंगी खुशी से। फिर ये आकर के घर में बोली कि देखिए मैं जो उसका साड़ी फॉल बीडिंग करके दी तो वो मुझे 10 रुपया दे रही थी, तो ऐसा करूं कि हम लोग को तो पैसे का दिक्कत है ही, तो ये मैं करूं क्या काम। मैं बोला ठीक है, करने में क्या हर्ज है। तो उसके बाद हम दोनों मिलकर के ये 1-1.5 महीना तक ये फॉल बीडिंग हाथ से ही करते रही। उसके बाद मैं एक मशीन ले लिया फॉल बीडिंग का और मैं मशीन पर सिलाई करने लगा और ये साड़ी को हाथ से बीडिंग करती थी। केवल बीडिंग का 3 रुपया, फॉल लगा देने का 10-12 रुपया था। पैसा तो बहुत ही कम था, उतना पैसा लेकिन मेरे पास था नहीं, लेकिन हुनर था। और हुनर नहीं भी था तो काम करते करते सीखे। जिंदगी बहुत कुछ सिखाता है जब हम जिंदगी जीते हैं। जब हम जिंदगी जीते चले जाते हैं उस समय बहुत कुछ सीखना पड़ता है। दोनों पढ़े लिखे थे लेकिन साड़ी फॉल बीडिंग करते थे। आज अगर सोचता हूं तो लगता है कि वह फॉल बीडिंग कितना काम आया जीवन में। 11 साल तक लगातार काजू टेकरी में जब तक रहे वो फॉल बीडिंग चलता ही रहा। पर्व त्योहार भी नहीं मना पाते थे क्योंकि उस दिन साड़ी ज्यादा आ जाता था। इस तरह से गाड़ी को चलाने में बहुत काम आया। काम कोई छोटा नहीं होता है अगर हम काम को दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं। मेरे स्वाभिमान को बचा के रखने में कि किसी के सामने पैसा नहीं मांगना है, उसमें काम आया, जबरदस्त काम आया। वो सब दिन याद करता हूं तो लगता है कि कैसे कैसे गाड़ी जीवन का चलता है। किताबों से तो हम बहुत कुछ सीखते ही हैं, लेकिन जिंदगी में या जिंदगी से जो हम सीखते हैं, जिंदगी को चलाने में जो सीखते हैं वो बहुत बड़ा होता है। और ज्ञान का मतलब अनुभव। वो अनुभव मैं इसके लिए आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी हुनर है और हो सकता है आपके पास भी पैसों की कमी है, तो कोई भी काम जो ईमानदारी से आप कर सकते हैं, मेहनत से कर सकते हैं, करने में जरा भी ना हिचकिचाए, किसी को देखे नहीं, किसी को देख करके काम नहीं करे कि हमारे परिवार में कौन क्या करता है नहीं करता है, वो क्या है नहीं है, वो देख करके आप अपने जीवन को परेशान मत रखें। क्योंकि आपका जीवन आपका है, आपका परिवार आपका है, आपका बच्चा आपका है। बच्चों को कोई कमी ना होने दे। वो 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जब आता था तो लगता था कल सवेरे ये काम कर लेंगे, दूध का थैली ले लेंगे,
थोड़ा भाजी आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा, वो 5-10 रुपया बहुत काम आया। जब कोई 3 रुपया केवल बिडिंग का देता था, वो 3 रुपया भी देख करके खुशी आता था कि चलो 3 रुपया आ गया। आज वो 3 रुपया मेरे पास, क्या कहूं, उस समय का वो 3 रुपया आज के 3 लाख के बराबर है, 3 लाख के बराबर। 1-1 रुपया के लिए इंतजार रहता था कि कोई साड़ी अगर अपना लेने आया कि मेरा साड़ी हुआ क्या तैयार, तो वो पैसा देखते थे और लगता था कि ये काम हो जाएगा। ये छोटे छोटे से जीवन में जो आइडिया होता है, जुगाड़ होता है, वो पुष्पा पूछी और हम लोग का जीवन उससे निकल पड़ा, चल पड़ा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे खुशी लगेगा कि किसी के काम में आता है मेरा वीडियो। जीवन को बहुत अपने तरीके से जिया, लेकिन किसी को किसी भी तरह का भावना में भी दुखित करने का कोशिश नहीं किया। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरह का तकलीफ पहुंचे तो मैं हमेशा कहता हूं कि माफी मांगता हूं। लेकिन अगर काम आए वीडियो, अगर आप भी कुछ शुरुआत कर देते हैं, कोई कहते हैं कि आपका इस तरह का विचार मुझे अच्छा लगा, अब मैं भी सोचता हूं कि ऐसा करूं, तो आप लोग खुलकर फ्री होकर के निसंकोच अपने हुनर को कामयाब बनाएं, जिंदगी को चलाएं, आपका गाड़ी जीवन का दौड़े। आज मैं खुश हूं, इसलिए खुश हूं कि वो छोटे छोटे काम ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने फॉल ब्रीडिंग किया, पढ़ लिख करके